Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक अजीब सा भूचाल मचा हुआ है मार्केट में। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ना एक अजीब सा भूचाल मचा हुआ है और बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। बड़ा बाबांगे दोहल होके, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं आज ये बातें करूँगा और तमाम तमाम लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। एक मेरा मासूमाना सा सवाल है कि जब चीज़ें क्लियर अप हो गई हैं इस वक्त। कल मैंने व्लॉग किया है रिगार्डिंग बैलेटिंग। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बैलेटिंग अनाउंस की है, 25 फरवरी को बैलेटिंग है। कल तक का जो नोटिफिकेशन आया है, कल के व्लॉग में मैंने उसको अपडेट भी किया है, साथ अपलोड भी किया, जिसके मुताबिक सिर्फ वो फाइल्स जो ओवरसीज़ ईस्ट की फ़ाइल्स हैं भाई, उनकी जो है रिमेनिंग जो प्लॉट्स बच गए हैं उनकी बैलेटिंग है बस। इसके अलावा और कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, विला के हवाले से है, विला अपार्टमेंट वो एक अलग नीश बन जाती है, स्मार्ट विला अलग नीश बन जाती है। पिछले 5-6 महीनों में तो विला अपार्टमेंट और विलास जो है उनके इतने ज़्यादा एक और सा क्रिएट रहा है, खिराकी सी क्रिएट रही है कि उनको क्लियर करते करते बड़ा टाइम लगा, 6-7 महीने के लोगों को समझ आई है। अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अब इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। अगर ओवरसीज़ ईस्ट की बैलेटिंग आ गई तो ठीक है, आ गई है उसकी बैलेटिंग। अब डेफिनेटली वो ओवरसीज़ ईस्ट के जो प्लॉट्स हैं, अगर 5 मरले की हम बात करें तो 19,50,000 की बुकिंग हुई है, हुई भी 2018-19 में जाके हुई है। 4-5 साल हो गए हैं और रिमेनिंग जो प्लॉट्स हैं उसकी ऑलरेडी बैलेटिंग हो चुकी है। जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं, जो लोग अपने पैसे जमा कराएंगे उसकी बैलेटिंग में चले जाएंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिनकी फाइल्स के ऊपर ओवरसीज़ लिखा हुआ है और उनको नहीं पता कि ओवरसीज़ ईस्ट की है फाइल या नहीं है। भाई, जिस फाइल में सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है इसका मतलब ओवरसीज़ ईस्ट की फाइल नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ ईस्ट की फाइल के ऊपर लिखा हुआ था ओवरसीज़ ईस्ट है। ओवरसीज़ प्राइम के ऊपर भी लिखा हुआ था ओवरसीज़ प्राइम है, ओवरसीज़ प्राइम 2 के ऊपर भी लिखा था ओवरसीज़ प्राइम 2 है। सिर्फ सेंट्रल की फ़ाइलों में आज तक मैंने कोई फ़ाइल नहीं देखी इस तरह जो विदाउट नॉन बैलेटेड हो, ओवरसीज़ सेंट्रल की हो। तो लाइकली टू बी तो सारी की सारी जो फाइलें हैं जिनमें ओवरसीज़ लिखा हुआ है वो ओवरसीज़ सेंट्रल की कंसिडर की जा सकती हैं। लेकिन येट अभी तक कोई भी ऐसा कोई हतमी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया जिसकी बुनियाद पर ये बात की जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। तो अब जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी तक ओवरसीज़ के हवाले से, या जिन फाइल्स के ऊपर ओवरसीज़ लिखा हुआ है उनके हवाले से भी जब कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लें। तमाम तर लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, बेहतरीन बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, ये हमारी फाइल पे ओवरसीज़ लिखा हुआ है क्या होगा। और मज़े की बात ये कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसके बाद हर बंदा ना कोई जितने भी लोग जो स्मार्ट सिटी से मुंसलिक है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, हर बंदा कोई ना कोई अपनी नई क्रिटिकल थ्योरी बना के ना लोगों को बता रहा होता है और फिर लोग मज़ीद पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात कर रहा हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल में सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, बात की बाद में देखेंगे। अभी जो करंट सिनेरियो है ओवरसीज़ ईस्ट के हवाले से नोटिफिकेशन आया है, अभी उसको शायद इंप्लीमेंट हो जाए। मे भी पॉसिबल है 25 फरवरी से पहले कोई और नोटिफिकेशन आ जाए। पूरे दिन में अजीब व गरीब क्रिटिकल थ्योरीज हमारे तक आती रहती हैं कि जी फलाना बंदा ये कह रहा है कि अगर आपकी फ़ाइल में ओवरसीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका ये काम हो जाएगा, हालांकि एविडेंस कोई नहीं है। आज मुझे व्हाट्सएप आया कि जी जितनी फाइलें ओवरसीज़ की हैं इस पर ओवरसीज़ लिखा हुआ है, ये सारी फुली पेड कर दे तो ऑटोमेटिकली ये ओवरसीज़ इसमें बन जाएंगी। ये कहाँ पे लिखा है? मेरे पास नोटिफिकेशन तो नहीं आया। जब मैंने कहा कि जी कोई रेफरेंस दे मुझे, तो रेफरेंस भी नहीं भेजा। तो विदाउट रेफरेंस चीज़ों पर अमल दरामद करना छोड़ दें। प्रॉब्लम ये है ना कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट भी जब कोई पॉलिसी रिलीज़ करती है उनके अपने स्टाफ को नहीं पता होता कि कैसी पॉलिसी आई है। वो खुद उस पॉलिसी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने से कासिर होते हैं। बाद में रियलिटी की बात कर रहा हूँ, आप बेशक करके क्रॉस चेक कर लें, आप जाएँ हेड ऑफिस, आपको खुद नहीं समझ आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमेशा एक चीज़ रख याद रखिए कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोई 25 फरवरी को अगर आपकी फाइल में की बैलेटिंग ना हुई तो स्मार्ट सिटी डूब नहीं जाएगा, खुदा ना खास्ता। नहीं होगी बैलेटिंग तो नहीं होगी, क्या हो जाएगा? क्या स्मार्ट सिटी कल ही ख़त्म हो जाएगा? 25 फरवरी को आखिरी इनकी कोई ना कोई डेट है, इसके बाद कुछ होना नहीं है। बैलेटिंग आती रहेंगी, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। अभी कहाँ बना है? अभी तो 2 खाली पोजीशन हुए हैं खाली, उसके अलावा 1-2 बैलेटिंग हो रही हैं। और क्या हुआ अभी तक? हुआ ही क्या है? आहिस्ता ऐसे ही सब होगा ना। तो बात कहने का मकसद ये है कि किसी को भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बैलेटिंग का हिस्सा होंगे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिन लोगों की फाइल्स पे ओवरसीज़ ईस्ट लिखा हुआ है वो अपने पैसे जमा कराएं।
शामिल हो जाए, नहीं जमा करा सकते, नहीं होंगे, एक्नॉलेजमेंट रसीद पिट ले, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं है। जिनकी फाइलों में ओवरसीज़ लिखा हुआ है, हमारे पास अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिस फाइल पे सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है वो भी ओवरसीज़ ईस्ट की है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, नहीं नोटिफिकेशन आया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है कि ओवरसीज़ ईस्ट की वो फाइलें जो कि 2018-19 में बुक हुई है ना, उन फाइलों में ये इनकी बैलेटिंग होने जा रही है, जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है। लेकिन येट सारे के सारे जो फिगर्स हैं वो इसी पॉइंट को रेस कर रहे हैं, लेकिन येट मैं हतमी बात कहने से कासिर हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पूरा दिन लोग किस तरह अपनी नई नई क्रिटिकल थ्योरीज निकाल के इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं और एंड ऑफ द डे वो होता है नहीं। तो इसीलिए ओवरसीज ईस्ट, जहाँ तक मैं एक चीज़ समझे, 2018-19 की फाइलों में ओवरसीज ईस्ट लिखा हुआ था, वही लाइकली टू बी ओवरसीज ईस्ट की बैलेटिंग में आएंगी। 2020-21-22 की फाइलों में तो ओवरसीज लिखा, सिर्फ लिखा ही ओवरसीज हुआ है, कोई ऐसी फाइल मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। आज भी मुझे एक फाइल आई है, मेरे सामने नज़रों से आई है, मेरे ख्याल से 20-21 की जो सी भी फाइल थी वो 2000 उससे ओवरसीज लिखा हुआ था, ईस्ट नहीं लिखा हुआ था। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप लोग बैलेटिंग का हिस्सा बन गए हुए हैं फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी बने हुए तो कुछ क़यामत नहीं आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। स्मार्ट सिटी बंद तो नहीं हो जाएगा ना, और बैलेटिंग आ जाएगी, पूरा साल पड़ा, हो सकता है और बैलेटिंग्स आ जाएँ, हो सकता है आप वाली कैटेगरीज आ जाएँ। अभी फिल वक्त जो है ऑन ग्राउंड उसको देखें, मद्देनजर रखें, आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है वो देखने दें। आप लोग अपने तमाम के तमाम लोग जिनके पास फाइल्स मौजूद, अपनी किस्तें जमा करें और रिलैक्स करें। ये तो कितनी दफ़ा हम कह चुके हैं, मैं तो हमेशा बहुत बार कहता हूँ कि टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स ऐसा से होगा। जो भी बैलेटेड फाइल्स हैं मैं उनका भी कहता हूँ, उनको भी 2-3 साल लग जाने हैं। मुझे जो भी कॉल करते हैं जी बैलेटेड फाइल्स है, मैं कहता हूँ भाई 2-3 साल जहन में रखें, 3-1 साल बाद जाके पोजेशन मिलेगा। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, आहिस्ता बनेंगे, एकदम से तो नहीं होगा। कल बैलेट हुई परसों आपको पोजेशन दे दिया, तो इसलिए तमाम तर लोग जितने भी हैं जिनकी फाइल ओवरसीज, जिनकी फाइल के ऊपर ओवरसीज लिखा है ना, वो उनको परेशानी है। किसी ने उनको यही फाइल ओवरसीज सेंट्रल की कह के बेची हुई है, किसी ने यही कहा हुआ है कि जी ओवरसीज ईस्ट में आ जाएगी अगर पैसे पूरे करें। भाई रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ फाइल के ऊपर ओवरसीज लिखा हुआ है, और इसके बदले कोई भी जब पॉलिसी आनी हुई आ जाएगी, सबको पता चल जाएगी, और जब भी होगा अपने प्रॉपर टाइम में होगा और कहाँ पे फिट होता है वो देखी जाएगी। कभी कोई एक क्रिटिकल थ्योरी मार्केट में आती है जी जिस पे ओवरसीज लिखा था ये तो ओवरसीज वेस्ट में चली जाएगी, ये लोग सुनते हैं, व्हाट्सएप आना शुरू हो जाते हैं, कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, भाई हमें ओवरसीज वेस्ट में उठा के फेंक दिया, हम तो ओवरसीज सेंट्रल की लेके आए थे। तो पहला जवाब ही मेरा होता है भाई किसने उठा के वहाँ पे आपको मर्ज कर दिया कि आप ओवरसीज वेस्ट में, कोई नोटिफिकेशन आया है? नहीं जी हमें तो नोटिफिकेशन नहीं है, फलाना बंदा यूट्यूब पे बात कर रहा था। भाई अगर वो कर रहा था या तो उसको सुनना बंद कर दो, या अगर सुन भी रहे हो तो छोड़ दो फिर, क्योंकि वो बगैर अगर नोटिफिकेशन के या बगैर किसी रेफरेंस के बात कर रहा है तो फिर उसकी बात पर अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए, ये बड़ा क्लियर कट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे लोग जब पैनिक आप लोग करते हैं, तमाम तर लोग हैं, डीलर्स भी कर जाते हैं। मेरी डीलर्स की भी सुबह शाम कॉल्स आ रही है, जी हम क्या होगा जी ओवरसीज़ की फाइलें हैं, ये वेस्ट में जाएंगी, सेंट्रल में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? भाई कहीं नहीं जाएंगी, जहाँ पड़ी हैं वहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए तमाम तर लोग, मैं रिपीट कर, जिनकी फाइल्स पे ओवरसीज़ ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक हो गया, वो इस बैलेटिंग का हिस्सा है अगर वो 100% पेमेंट जमा करवाते हैं, वरना किसी और जगह पे उनकी बाद में कहीं और प्लॉट मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिनकी फाइल्स के ऊपर ओवरसीज़ लिखा हुआ है खाली, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये लोग सिर्फ वेट करें, अपने पैसा जमा कराएं। नंबर 3, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, लाइकली टू बी, जो मुझे भी समझ आती है कि अगर आपके फाइल में सिर्फ ओवरसीज़ ही लिखा हुआ और आप 100% पेमेंट क्लियर कर चुके हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट चाहिए होगी। अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आना ज़रूरी है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हुई हो कि हाँ ये ऐसा पॉसिबल है। जब तक मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आता मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। और अगर आप स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस भी जाए तो मैं आपको 100% श्योरिटी से बताऊंगा वहाँ पे मौजूद स्टाफ को भी नहीं पता होगा कि कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनको भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं पता होती कि कैसे करनी है। बड़े बहुत दफ़ा तो मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि उनको भी एक्चुअल पॉलिसी का नहीं पता होता है, ऑलरेडी रश इतनी होती है, ऊपर से जिस स्टाफ मेंबर से बात करें शायद उनको भी बहुत सारी चीज़ें अनटैप्ड होती हैं। तो इस अनटैप सिचुएशन का मैं हमेशा हाल ये होता है कि आप अपनी कैटेगरी में अपने कोर्ट में बॉल ना रखें, अपनी किस्तें जमा कराते रहें, एंड लेट द टाइम डिसाइड, लेट द पॉलिसी डिसाइड। डेफिनेटली कोई डिसऑन तो नहीं कर रहा ना वहाँ से, आप जिनके पास ओवरसीज़ की फाइल है वो डिसऑन तो नहीं हो रहे, वो ऑन हो रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे हो सकता है कहीं आने वाले टाइम पे वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाए, कहीं ना कहीं पे तो होंगे ना, अभी तो टाइम पड़ा हुआ। तो जब जिस दिन डिफाइन होंगे, जिस दिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा, उसे रीड करके रीड करके मैं दोबारा उस पर व्लॉग करूँगा और तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफ़िज़।